जय श्री कृष्णा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ टपल एंड इसी के साथ मैं लेक्चर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हैशटैग वेलकम कमेंट लाइन है पाइथन में, एज यू नो। वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ 30 डेज ऑफ पाइथन बेसिक्स एंड इसी के साथ हम शुरू करते हैं लेक्चर को। एंड आज का टॉपिक एज आई सेड, टॉपिक क्या है? टॉपिक है मेथड्स ऑफ टपल्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? मेथड्स ऑफ टपल्स। तो लिस्ट में जैसे हम मेथड सीखे थे, टपल्स में भी मेथड सीखेंगे, बट उससे पहले जो चीज़ हमें जाननी ज़रूरी है देखो टपल्स में क्या है। टपल्स में एज वी नो टपल्स आर अनचेंजेबल। तो हमें ये टपल्स पे जो भी ऑपरेशन या मेथड्स लगाएंगे, पहले टपल्स को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल बी अप्लाई। क्यों जान लेते हैं। चेंज टपल वैल्यू। वन ए टपल इज क्रिएटेड, यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। टपल्स आर अनचेंजेबल और इम्यूटेबल, so it is but there is a workaround. You can convert the tuple into a list, change a list and convert the list back into a tuple. तो इसका मतलब सिंपल सीधा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। बिफोर दैट वी विल बी राइटिंग ए कोड फर्स्ट। तो वो क्या बोल रहा है, सपोज मेरे पास एक लिस्ट टपल है ए। एक टपल ले लेते हैं, ए इज़ ए वेरिएबल। हम एक टपल लेंगे, राइट। इस टपल में कुछ नंबर स्टोर करते हैं सपोज, ठीक है, कोई भी 2, 4, 8, 10, 42। तो वी नो टपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशन ही टपल्स का वही। तो इसका क्या करेंगे? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए जो टपल है उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। बी एक वेरिएबल लेते हैं। बी वेरिएबल क्या कर रहा है? बी वेरिएबल ए जो वेरिएबल टपल है उसका लिस्ट फॉर्मेट होल्ड कर रहा है। तो अब इसका मतलब बी जो है उस 2, 4, 8, 10, 2 का एक लिस्ट फॉर्मेट होल्ड कर रहा है। तो हम जो भी ऑपरेशन है हम बी पे लगा सकते हैं। तो बी डॉट अपेंड में 45 करूँगा, तो ये 45 जो हुआ मेरे बी लिस्ट में अपेंड हुआ। अब लिस्ट में मैंने अपेंड कर दिया, लिस्ट को चेंजेबल है, लिस्ट में मैंने ऑपरेशन लगा सकता हूँ, लिस्ट में मैंने ऑपरेशन डाल दिया। अब हम बैक फिर से वही करेंगे क्या, फिर से हम क्या करेंगे उस चीज़ को, बट एक और भी ले लेते हैं। सपोज़ इसी लिस्ट में मैं बोलता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स में मेरे को 4 नहीं चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स में 4 है ना, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स में मेरे को 4 नहीं चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स में मैं बोल रहा हूँ मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग। सपोज़ मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स में मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए जो यूट्यूब होल्ड कर रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूट्यूब। सो इधर क्या हो रहा है, तो मैंने इधर 2 चेंजेस किए। एक 45 को अपेंड किया, एक यूट्यूब को मैंने फर्स्ट इंडेक्स में रिप्लेस किया विथ 4 के जगह में मैंने यूट्यूब डाला। अब मेरा काम क्या है कि मैं एक और वेरिएबल लूँगा। सपोज़ ए ही लिया या सी लिया, ए ही लिया, ए वेरिएबल ही लिया। अब ए को अपडेट कर रहा हूँ। ए वेरिएबल को कैसे अपडेट कर रहा हूँ कि मैं फिर से बी में जो भी चेंजेस किए बी लिस्ट फॉर्मेट में था, तो हम फिर से उसको टपल फॉर्मेट में लाए। तो पहले एक टपल को हमने लिस्ट फॉर्मेट में लाया, हमने चेंजेस किए एंड उसके बाद उस लिस्ट बी को फिर से हमने टपल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया एंड प्रिंट किया। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, यूट्यूब आ गया, 8, 10, 2, 45 अपेंड हो गया एंड यूट्यूब चेंज हो गया फर्स्ट इंडेक्स में बाय रिप्लेसिंग द नंबर 4। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कोई भी टपल को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। हमें पहले उस लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, देन बैक टू टपल। उसी लिस्ट को फिर से टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स इन ए टपल, टपल्स आर अनचेंजेबल एज आई सेड। ये पूरा जो भी है कि आपने लिस्ट में जो भी मेथड्स आप लगा सकते हो, मैं कॉपी कर दूँगा इस कोड को, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। तो आप वही सेम प्रोसीजर में जैसे आप कुछ ऐड कर सकते चीज़ को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे सेम ही चीज़ है, प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, जैसे उसमें सेम चीज़ मैंने किया, मतलब इस कोड में भी सेम ही चीज़ हुआ। पहले एक टपल लिया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया गया, उसमें से एप्पल जो आइटम है एप्पल को रिमूव कर दिया गया लिस्ट से, फिर उसको बैक टू टपल कन्वर्ट किया गया एंड उसको प्रिंट किया गया। तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो आपने एप्पल को रिमूव किया इस प्रोसीजर में एंड हमारे पास रिजल्ट में देखो सिर्फ बनाना एंड चेरी है। तो सिंपल एंड ईजी, ठीक है। तो हर टपल का मतलब मैक्सिमम केसेस में वही है
कि आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, ऑपरेशन परफॉर्म करो, टपल में कन्वर्ट करो एंड देन उसमें जो भी आपका चेंजेस है प्रिंट कर दो, टपल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब एक और चीज़ सुनो, यू कैन ऐड 2 टपल्स डायरेक्टली। इसका मतलब जो सपोज 2 टपल है मेरे पास, एक टपल में मेरे पास सपोज मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ 1580 एंड इन द नेक्स्ट टपल आई विल बी टेकिंग सम अदर नंबर्स ने। इस टपल में एक और टपल लेते हैं वी या डब्ल्यू एक टपल लिए यहाँ पे। डब्ल्यू टपल में हम कुछ स्ट्रिंग्स स्टोर करेंगे, कुछ भी आप स्ट्रिंग स्टोर कर दो। मैं सपोज रैंडमली जो मेरे कीबोर्ड में आ रहा है वो कर रहा हूँ। एक और स्ट्रिंग सपोज मैं स्टोर कर रहा हूँ इधर, एक और स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकते हो। वाटरमेलन सपोज मैं स्टोर कर, वाटरमेलन स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक और वेरिएबल लूँगा जहाँ पे मैं G+W कर दूँ। आप बोलोगे, आप अभी बोले कि टपल्स को डायरेक्टली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बट ये एक चीज़ है जहाँ पे आप एक्चुअली में मतलब टपल को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू लिस्ट। ये एक कुछ मेथड्स है जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिस्ट, बट मैक्सिमम जो चीज़ें आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म करके बैक टू टपल परफॉर्म करके प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली 2 टपल्स मेरे पास ऐड हो गए विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू लिस्ट। मैं डायरेक्टली उनको टपल्स को बना के ऐड कर दूँ। डेल कीवर्ड, जैसे आपकी जाने कि डेल क्या करेगा, डेल एक पूरे टपल को डिलीट कर देगा। तो इसके लिए हमें लिस्ट को मैं कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी मैं आपको क्या करता हूँ, इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ बिकॉज वी हैव ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई वांट यू टू बी मतलब स्पेसिफिक चीज़ें कॉन्सेप्ट्स आप जान लो, प्लस हमारी टाइम भी बच जाए। तो दैट्स वाई राइटिंग द कोड विल टेक टाइम। तो वही है कि जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं लिख दूँगा कोड, बट जहाँ पे हमारा टाइम बच सकता है हम कॉपी पेस्ट में काम चलाएंगे, राइट। तो अब देखो सॉरी यार क्या हो रहा है ये, चलो तो इसमें क्या करना है कि आपको हाँ मैं इस पूरे कोड को एक बार कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं रन कर दूँगा कोड को। रन करने पे क्या आ रहा है, दिस टपल मैं प्रिंट नहीं होगा। टपल को डिलीट डेल स्टेटमेंट क्या करता है, पूरे टपल को इरेज कर देता है। तो अगर आप उसके बाद कुछ प्रिंट करोगे तो नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, पाइथन अनपैक टपल्स, पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल्स। ये एक कंसेप्ट है जो आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। तो ये कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। फ्रूट्स एक टपल बनाए हमने, फ्रूट्स। अब इसमें मैंने क्या स्टोर किया, इसमें मैंने एप्पल, बनाना, चेरी स्टोर किया। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले अनपैकिंग ए टपल समझते हैं। अनपैकिंग ए टपल, ठीक है। अनपैकिंग ए टपल के पहले पैकिंग ए टपल समझते हैं। पैकिंग ए टपल का मतलब क्या होता है, एक टपल हमने बनाया, उस टपल में मैंने सपोज़ इस चीज़ में मेरे को कोड को लिखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके नहीं दे सकता, इसमें मेरे को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपके लिए। सपोज़ आपके पास एक सूटकेस है, ठीक है। सूटकेस इधर मैं एक टपल ले रहा हूँ, बट आप मान लो एक सूटकेस है एंड सूटकेस के अंदर आप क्या करते हो, पैकिंग करते हो। क्या पैक करते हो सूटकेस के अंदर? सपोज़ आप कहीं जा रहे हो एंड आपने 3 चीज़ें पैक करनी है। टी शर्ट आपने एक पैक की, आपने एक जॉगर्स ले लिए कुछ, ठीक है, एंड देन यू आर टेकिंग सम जीन्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप ये 3 आइटम सपोज़ आपके सूटकेस में पैक कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं पैकिंग ऑफ टपल। इतना ही ले रहे हो। अब हाँ, इसको डिस्कस कर देते हैं। तो वही है। तो आप ये 3 आइटम सपोज कैरी कर रहे हो अपने सूटकेस में। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज सूटकेस में आप 3 चीज़ें पैक कर रहे हो एंड दिस इज नोन एज पैकिंग ऑफ टपल। दैट सिंपल एंड दैट ईजी। अब हम चलते हैं अनपैकिंग ए टपल। पैकिंग का टपल समझ के, आपका एक कोई भी टपल है, टपल में 3 आइटम आप पैक कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज पैकिंग ऑफ टपल। अब अनपैकिंग ऑफ टपल क्या होता है? अनपैकिंग ऑफ टपल का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी चीज़ जब आप पैक करते हो तो उसको अनपैक भी करते हो आप, ठीक है। तो अनपैकिंग ऑफ टपल में क्या होता है, सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इधर फ्रूट्स में वो बोला है एप्पल, बनाना एंड चेरी, ग्रीन येलो रेड इज इक्वल्स टू फ्रूट। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है समटाइम्स फॉर दोज जो समझते नहीं है चीज़ को।
बट इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, इट्स वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट कंसेप्ट यू कैन एवर हैव इन पाइथन प्रोग्राम। तो इसको समझने की बात है, पूरा खेल समझने का है। तो सपोज सूटकेस में मैंने 3 चीज़ें पैक की, टी शर्ट, जॉगर्स और जीन्स, ठीक है, करेक्ट। तो अब इस चीज़ को मैं आपको कैसे समझाऊँ? हाँ, तो मैं सपोज़ मैं एक टपल के अंदर मैं 3 वेरिएबल लूँगा, ए बी सी, राउंड ब्रैकेट के अंदर लूँगा, 4 भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अब इसको मैं सूटकेस करते हैं। अब सूटकेस के अंदर ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं। अब मैं प्रिंट करूँगा ए, तो सूटकेस के अंदर 4 पॉइंट्स हैं और हमारे पास सूटकेस के अंदर 3 आइटम्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि सूटकेस के अंदर ए बी सी जो पॉइंट है उसमें से ए पॉइंट में टी शर्ट है, पहला पॉइंट ए है और उस पहले पॉइंट में हमने टी शर्ट को रखा, बी पॉइंट में जॉगर्स को रखा एंड सी पॉइंट में जीन्स को रखा। तो अगर मैं प्रिंट ए बी सी करूँगा तो मेरे को क्या बोल के देगा कि आपका सूटकेस के ए पॉइंट में आपके पास टी शर्ट है, सूटकेस के बी पॉइंट में आपके पास जॉगर्स है, सूटकेस के सी पॉइंट में आपके पास जीन्स है। तो मैं जब पैकिंग किया, अब अनपैकिंग कर रहा हूँ। अनपैकिंग कैसे कर रहा हूँ? अनपैकिंग करते टाइम मेरे को पता है मेरे पास टी शर्ट, जॉगर्स और जीन्स है, बट मेरे को पता नहीं कौन से पॉइंट में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी 3 पॉइंट ले रहा हूँ सूटकेस में। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ए पॉइंट में टी शर्ट है, बी पॉइंट में जॉगर्स है एंड सी पॉइंट में मेरे पास जीन्स है। तो मेरे को ईजी होगा अनपैकिंग करने में। तो मैं जब अनपैक करूँगा चीज़ों को, तो मैं ए पॉइंट से टी शर्ट को निकाल लिया, बी पॉइंट से जॉगर्स को निकाल लिया एंड सी पॉइंट्स में मैंने जीन्स को निकाल लिया। तो मैं प्रिंट ए करूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पे एक जी पॉइंट बनाता हूँ, तो जी पॉइंट में मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास सी पॉइंट तक ही है। अब मैं फिर से जी पॉइंट डाला, तो देखो मैं पॉइंट का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों पॉइंट में मेरे पास ये 3 आइटम है। अब सपोज़ मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे पास थर्ड पॉइंट में ब्लैंक है, मेरे पास सिर्फ ए और बी पॉइंट में चीज़ें है, तो मेरे को वो सिर्फ ए और बी पॉइंट का देगा। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास थर्ड पॉइंट में परफ्यूम मैंने रखा था, तो वो मेरे को क्या बोल रहा है, प्रिंट ए, मतलब वो प्रिंट ए का मतलब बोल रहा है ए पॉइंट में आपके पास टी शर्ट है टपल में, बी पॉइंट में आपके पास जॉगर्स है टपल में एंड जी पॉइंट में आपके पास परफ्यूम है टपल में। आ गया समझ में आपको? तो ये कंसेप्ट का पूरा खेल है, आपको इतना वरी होने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल चीज़ है, आप पैक कर रहे हो किसी 3 आइटम को अपने सूटकेस में। अनपैक करते टाइम आपको याद है कि मेरे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स में मैंने चीज़ों को पैक किया था। तो मेरे को याद है कि पहला पॉइंट जो मेरा है ए पॉइंट, और पहले पॉइंट में मैंने टी शर्ट को पैक किया था, तो ए पॉइंट में मेरे को टी शर्ट मिल गया। तो मैं टपल को पैक जब करता हूँ तो मेरे पास एक सूटकेस में, देखो एक सूटकेस में मेरे पास टी शर्ट, जॉगर्स, परफ्यूम ऐसे रखा आता है। बट मैं जब उसको अनपैक करता हूँ ए बी जी अलग अलग पॉइंट से निकाल के, तो मेरे को वो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग आइटम मेरे को लिख के देता है। ए पॉइंट का टी शर्ट, बी पॉइंट का जॉगर्स, सी पॉइंट का परफ्यूम। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू टेक अहेड फ्रॉम द टपल, लाइक पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल, यही है। सो दैट्स ऑल अबाउट पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टपल्स का। जनरली आपका इतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है, स्टिल एज ए कंसेप्ट अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे जाओ, कंसेप्चुअल लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है। तो कभी कभी काम आ भी जाता है आपको, यू कैन नॉट से कि काम कभी नहीं आता है, हर चीज़ काम आता है। सो यू हैव टू get into the knowledge and you have to grasp the concept just. So that's the thing I wanted to share with you guys.